हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम MEG 19 यानी कि जो ऑस्ट्रेलियन नॉवल वाला पेपर है ना, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो MEG 19 के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी मैं 19 के और भी वीडियोस अपलोड करूँगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको बाकी के वीडियोस भी टाइमली मिल जाएंगे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेरे पास ना MEG जो 19 का आपका पेपर है उसके नोट्स प्लस जो उसका गेस्ट पेपर है वो दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उनको परचेज़ कर लें और उससे अपनी पढ़ाई करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको आगे फर्दर असिस्ट कर देगी कि कैसे आप MEG 19 के गेस्ट पेपर्स एंड नोट्स को खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स द सिग्निफिकेंस ऑफ कन्विक्ट नॉवल इन द हिस्ट्री ऑफ 19th सेंचुरी ऑस्ट्रेलियन नॉवल। तो 19th सेंचुरी की जो ऑस्ट्रेलियन नॉवल है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है कन्विक्ट नॉवल का सिग्निफिकेंस क्या था। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कन्विक्ट नॉवल आखिर क्या थी। So the convict novel is a very important part of Australia's early literature. ऑस्ट्रेलिया में अर्ली टाइम में जो लिटरेचर लिखा गया, ये कन्विक्ट नॉवल उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट थी। These novels were written during the 1800s and focused on the lives of convicts, people who were sent from Britain to Australia as punishment for crime. तो जिन लोगों को ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था, उनको पनिशमेंट मिला था, ये नॉवेल्स उनसे रिलेटेड था, उनकी लाइफ पे ये फोकस करता था। दी स्टोरीज हेल्प शेप हाउ ऑस्ट्रेलियन सॉ देयर पास्ट, देयर आइडेंटिटी एंड दी वर्ल्ड अराउंड देम। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो कन्विक्ट नॉवेल्स थे ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों थे। बिकॉज ये जो नॉवल हैं ये हमें पीनल सिस्टम के बारे में पूरा सच बताते थे। दिस नॉवल शोज हाउ हार्ड एंड अनफेयर लाइफ वॉज फॉर द कन्विक्ट। जो कन्विक्ट हैं उनके लिए लाइफ कितनी हार्ड और अनफेयर है। दे टॉक्ड अबाउट द क्रूएलिटी ऑफ द प्रिजन सिस्टम। तो वहाँ पे गाइज प्रिजन में जो उन्हें क्रूएलिटी का सामना करना पड़ रहा है, उनको पीटा जा रहा है, अकेलापन, उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी भी क्रिएट होती है। तो ये सारी जो स्टोरीज़ हैं ये हेल्प करती हैं लोगों को ये सोचने में कि अगर आप एक ऑस्ट्रेलियन हैं तो वो होना आपके लिए उस टाइम पे क्या था, ठीक है। वॉट इट मेंट टू बी ऑस्ट्रेलियन। Many Australians had convict ancestors, and these novels made them see that being a convict or a descendant was not something to be ashamed of. तो पहले लोग इस चीज़ को लेकर मतलब शर्म करते थे, बट नाउ अ डेज नॉवेल्स जब लिखे गए तो उनको ये बताया गया कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप अशेम हो जाएं, एंड इट वॉज द पार्ट ऑफ अ शेयर्ड हिस्ट्री। एंड इन मैनी कन्विक्ट नॉवल द मेन कैरेक्टर्स आर स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड रिसोर्सफुल क्वालिटीज़ दैट ऑस्ट्रेलियन केम टू वैल्यू। तो ऐसी क्वालिटीज़ हमें उनमें देखने के लिए मिलती हैं नॉवल में, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं जिसके ऑस्ट्रेलियंस वैल्यू करते हैं। एंड कन्विक्ट नॉवल डिड नॉट ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल इंग्लिश नॉवल। तो ट्रेडिशनली जो इंग्लिश नॉवल लिखा जा रहा है, जैसे लिखा जा रहा है, उस सारे रूल्स को वो फॉलो नहीं करते। उसमें हमें अलग स्टाइल देखने के लिए मिलता है। उसमें हमें रोमांस, रियलिज्म, मेलोड्रामा, ऑल दिस वी कैन सी, एंड दिस मेड देम एक्साइटिंग एंड यूनिक। Some writers also explored the emotional and mental effect of prison life. तो राइटर्स ने प्रिजन लाइफ के जो दूसरे इफ़ेक्ट्स थे उनको भी एक्सप्लोर करा। सम कन्विक्ट नॉवेल्स वर पॉपुलर बिकॉज दे वर एक्साइटिंग। तो कुछ नॉवेल्स क्यों पॉपुलर थी गाइस, क्योंकि वो एक्साइटिंग थी, उसमें हमें लव स्टोरीज़ देखने के लिए मिलती हैं, एंड दे वर रीड इन बोथ ऑस्ट्रेलियन एंड ब्रिटेन, हर जगह वो पढ़े जाते थे। आप कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हो। हिज नेचुरल लाइफ का एग्जाम्पल बता सकते हो बाय मार्कस क्लार्क, जो कि एक पावरफुल स्टोरी है, जो कि एक रॉन्गली कन्विक्टेड मैन की स्टोरी है। उसके अलावा हेनरी सेवरी की जो नॉवल है, जो कि फर्स्ट नॉवल थी जो ऑस्ट्रेलिया में पब्लिश होती है, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ कन्विक्ट एंड इज़ पार्टली बेस्ड ऑन द ऑथर्स ओन लाइफ। तो ऑथर की खुद की लाइफ पे ये बेस्ड है, ठीक है। तो आप इनके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। कैरोलिन की आप फीमेल पर्सपेक्टिव वाला एग्जाम्पल भी आपको ज़रूर देना है।
एंड फाइनली इन द कंक्लूजन आप बताएंगे जो कन्विक्ट नॉवल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का इन द ईयर इन 19th सेंचुरी। इन बुक्स में हमें जो कन्विक्ट की लाइफ है उसका एक हार्श ट्रूथ देखने के लिए मिलता है एंड इट हेल्प ऑस्ट्रेलियंस अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट देयर हिस्ट्री। तो ये ऑस्ट्रेलियंस की मदद करता है कि वो अपने इतिहास को समझें, नए और एक्साइटिंग जो स्टाइल्स हैं स्टोरी टेलिंग के वो इधर बनते हुए हमें दिखता है और वुमेन्स को एक वॉइस मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको माइल्स फ्रैंकलिन की नॉवल माई ब्रिलियंट करियर एज एन अर्ली फेमिनिस्ट टेक्स्ट बताना है कि माइल्स फ्रैंकलिन की जो नॉवल है जिसका नाम है माई ब्रिलियंट करियर वो कैसे एक फेमिनिस्ट नॉवल है। सो माइल्स फ्रैंकलिन नॉवल माई ब्रिलियंट करियर इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट नॉवल। ठीक है, तो ये इसलिए इतनी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये एक ऐसी पहली नॉवल थी जो हमें ये दिखाती है वॉट इट मेंट टू बी अ यंग वुमेन, एक यंग वुमेन होने का क्या मतलब है। ठीक है, एंड थ्रू द स्टोरी साइबला एंड मेलविन अ स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड गर्ल फ्रैंकलिन shows how women in the late 18,000s had very few choices and were often expected to live only for others, कि कैसे महिलाओं से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपना जीवन दूसरों पे समर्पित कर दें, दूसरों के लिए वो जिएं। सो द नॉवल क्वेश्चंस दीज आइडियाज एंड गिव्स अ वॉइस टू women ड्रीम मेकिंग इट अ पावरफुल अर्ली फेमिनिस्ट टेक्स्ट ये हमारा बन जाता है। ठीक है, so in those days women were expected to get married, be quiet and take care of the home। तो साइबला does not want that kind of life, तो वो यहाँ पे मना कर देती है एंड वो मना कर देती है शादी करने से एंड बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लिव हर लाइफ इन हर ओन वे एंड शी वॉन्ट्स टू फॉलो हर ड्रीम्स। तो नॉवल में हमें जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं उसको रिजेक्ट करता हुआ दिखाया गया है ये जो कैरेक्टर है, एंड वुमेन शुड बी एबल टू चूज़ देयर ओन पाथ नॉट जस्ट फॉलो सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशंस, ऐसा एक मैसेज हमें मिलता है। एंड साइबला वॉन्ट्स अ ब्रिलियंट करियर नॉट जस्ट अ हस्बैंड एंड अ होम। तो यहाँ पे जो वुमेन है दिखाया गया है कि उनके पास भी राइट है पढ़ने का, लिखने का, ग्रो करने का। ठीक है, तो साइबला जो है शी वॉन्ट्स अ ब्रिलियंट करियर नॉट जस्ट अ हस्बैंड एंड अ होम, even though she struggles and does not achieve all her goals। The novel shows how much she values education, thinking and being independent। एंड इसमें हमें जो क्लास कैसे वुमेन को अफेक्ट करती है वो भी देखने के लिए मिलता है। तो साइबला कम्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली सो शी सीज हाउ हार्ड लाइफ कैन बी फॉर वुमेन हु डोंट हैव मनी। तो वो वुमेन जिनके पास पैसा नहीं होता उनके लिए लाइफ कितनी हार्ड हो जाती है। Many women she knows have no choice but to marry for security, not love। This shows how both gender and class shape women life and limit their freedom। तो बेसिकली कैसे जो मतलब जेंडर है, क्लास है, वो वुमेन की लाइफ पे, फ्रीडम पे एक लिमिट लगाता है। अ वुमेन्स लाइफ इज़ नॉट जस्ट शेप्ड बाय बीइंग फीमेल बट ऑल्सो बाय हर सोशल एंड फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसकी मतलब यहाँ पे मैटर करती है। एंड साइबला जो है उसकी फ़ीमेल वॉइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो साइबला इज़ नॉट परफेक्ट, वो इमोशनल है, ड्रामेटिक है, स्टबर्न है बट शी स्पीक्स हर माइंड एंड स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ। तो वो सबमिसिव नहीं है ना, वो अपने लिए खड़ी हो सकती है। शी जस्ट लेट मैन और सोसाइटी डिसाइड हर फ्यूचर, वो उनको शी डज नॉट लेट, ठीक है, शी does not just let man and society decides her future। This makes her one of the first truly strong and realistic female character in the Australian fiction। तो ऑस्ट्रेलियन फिक्शन के अंदर वो एक बहुत ही ट्रू कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिलता है। वुमेन डोंट हैव टू बी क्वाइट और सबमिसिव टू बी रिस्पेक्टेड। तो एक जो मैसेज यहाँ पे हमें मिलता है वो क्या मिलता है कि मतलब अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए ना तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप क्वाइट रहो। ठीक है, यू डोंट हैव टू बी क्वाइट और सबमिसिव टू बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, यू कैन बी बोल्ड, कॉम्प्लेक्स एंड आप अपनी थिंकिंग को फ्री रख सकते हो, तब भी लोगों को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा।
ये एक चेंज है। देखो आज के समय में हम यही देखते हैं कि जो फीमेल ज़्यादा बोलती नहीं है, जो शांत रहती हैं, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स देम, है ना। जिसने थोड़ा सा बोल दिया तो उसकी बात बुरी लग जाती है। तो ये चीज़ है अभी भी। एंड एट द टाइम इट वॉज पब्लिश्ड, माई ब्रिलियंट करियर वॉज वेरी अनयूजुअल, फ्यू बुक शोड वुमेन। तो उस समय बहुत ही कम किताबें होती थी जो महिलाओं को शादी से ऊपर दिखाती थी। फ्रैंकलिन नॉवल ओपन द डोर फॉर द अदर फीमेल राइटर्स एंड थिंकर्स टू राइट अबाउट वुमेन राइट्स एंड ड्रीम। तो यहाँ से फ्रैंकलिन ने वुमेन्स के लिए दरवाजे खोले कि अब वो आगे वुमेन के राइट्स और ड्रीम्स के बारे में लिखना शुरू हो जाता है। तो लिटरेचर गाइज एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है वुमेन की वॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए, बदलाव लेकर आने के लिए। एंड आप फाइनली कंक्लूजन में बताएंगे दैट My Brilliant Career is an important early feminist novel because it shows a young woman fighting for her independence. तो एक यंग वुमेन है जो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रही है इन अ वर्ल्ड दैट वांट्स हर टू स्टे साइलेंट एंड ओबीडियंट। तो एक ऐसे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड उसको ओबीडियंट बनाना चाहता है। थ्रू साइबला स्टोरी, माइल्स फ्रैंकलिन गिव्स अस a powerful message: women have the right to dream, to choose and to live life on their own terms. तो एक पावरफुल यहाँ पे हमें क्या मैसेज मिला है कि वुमेन के पास भी राइट है सपने देखने का, चूज़ करने का। एंड द नॉवल हेल्प स्टार्ट अ कन्वर्जेशन अबाउट वुमेन रोल्स इन द सोसाइटी दैट कंटिन्यूज दिस डे। आज के समय तक भी यही सारे सवाल हमारे सामने हैं और पहले भी थे। ठीक है, सो MEG19 का पार्ट 1 वीडियो यहीं पे एंड होता है। इसके बाद मैं पार्ट 2 वीडियो भी अपलोड करूँगी, बट जब तक के लिए अगर आप चाहें तो इसका गेस्ट पेपर परचेज करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। गेस्ट पेपर में आपको अराउंड 20 क्वेश्चंस विद आंसर्स मिलेंगे। सो यू कैन बाय इट फ्रॉम द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना।